Assalamu alaikum. This is Neelma Hussain, and today I started my lectures of English literature and linguistics. The first lecture I am going to record is on the definition of English literature. असल में English literature है क्या? हम उर्दू में भी पढ़ेंगे और English में भी पढ़ेंगे. बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर को एज अ सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन उनको डिफिनीशन का भी नहीं पता होता कि असल में इंग्लिश लिटरेचर है क्या. तो आज हम डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे. Definition: Literature. Literature is from Latin word which means letters, and it refers to acquaintance with the written word. English literature क्या है? English literature refers to written works produced in the English language, encompassing a rich tradition of poetry, prose, drama, and other literary forms. It spans centuries, and it includes works from various regions and cultural backgrounds where English is spoken. Studying English literature involves exploring the themes, styles, and historical context of literary works to gain insights into the human experience and cultural evolution. तो ये हो गई इंग्लिश में डिफिनीशन. इंग्लिश लिटरेचर लातीनी ज़ुबान से लिया गया लफ्ज़ है जिसके मतलब हैं हरूफ, और ये लफ्ज़ के साथ वाक़फ़ियत का हवाला देती है. इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेज़ी अदब से मुराद अंग्रेज़ी ज़ुबान में तैयार करदा तहरीरी काम है, जिसमें शायरी, नसर, ड्रामा और दीगर अदबी शक्लों की एक भरपूर रिवायत शामिल है. ये सदियों पर मुहीत है और इसमें मुख्तलिफ़ ख़ित्तों और सकाफ़ती पस मंज़र के काम शामिल हैं, जहाँ पे उन इलाक़ों में जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जाती है. अंग्रेज़ी अदब के मुताले में इंसानी तजर्बे और सकाफ़ती इर्तिका के बारे में बसीरत हासिल करने के लिए हम अदबी कामों के मौज़ूआत, तर्ज़ें और तारीख़ी सियाक़ व सबक़ को तलाश करते हैं. और ये हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान इंग्लिश लिटरेचर से हमें वहाँ की सकाफ़त, वहाँ के मामलात, वहाँ के रिवायती तौर तरीके और उस वक्त की स्टोरियाँ जिसमें लिटरेचर तैयार किया गया होता है का पता चलता है. तो इंग्लिश लिटरेचर का एक मिसाल मैं दूंगी. शेक्सपियर का एक ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट. This timeless tragedy, written in the late 16th century, it explores themes of love, conflict and fate, showcasing Shakespeare's mystery of language and storytelling. ये वहाँ के टाइम का, वहाँ की स्टोरीज़ और वहाँ के उस टाइम की लैंग्वेज, उस टाइम की ज़ुबान जो शेक्सपियर ने इस्तेमाल की है, उसका हमें कहाँ से पता चलता है? रोमियो एंड जूलियट को पढ़ के हमें उस टाइम और वहाँ के जो थीम्स होते हैं का पता चलता है. तो अंग्रेज़ी अदब का एक फ़ायदा ये है कि हम